आर इंटीग्रल tan x cot x sec x और cosec x निकालने के बाद अभी हमारे पास 3 सवाल हम लिए हैं जो आपके एनसीईआरटी किताब के एग्जाम्पल नंबर 6 है, एक्सरसाइज 7.2 का। इन सवालों को बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप एक्सरसाइज को बनाने में आपको कुछ भी दिक्कत ना हो, इसलिए आप इन सवालों को हमारे बनाने के बाद खुद से करना, उसके बाद एक्सरसाइज के सवालों को बनाना। पहला सवाल क्या है, 6 का फर्स्ट क्या है, साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तक साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को आप इंटीग्रेट कैसे करोगे, एकदम नोट कर लो। अगर इंटीग्रेंड इस रूप का हो, इस रूप का यानी कि साइन टू द पावर कुछ mx गुना कॉस टू द पावर nx, इस रूप का अगर इंटीग्रेंड रहे जैसे कि यहां है, और m और n कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर हो, अगर इस रूप का हो, तब आप देखना कि m का पावर अगर ऑड रहेगा, m अगर ऑड रहेगा यानी कि साइन का पावर अगर ऑड होगा, तब आप cos x को कुछ मानना, और cos का पावर अगर ऑड रहेगा, ऑड यानी कि 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, तब आप sin x को मानना। जिसका भी पावर ऑड रहेगा उसको मत मानना, दूसरे वाले को मानना। ऐसा क्यों करते हैं आपको खुद समझ में आ जाएगा जब हम करेंगे तब। जैसे इस सवाल में आपको देखा जाए, देखो 6 का 1 जो है इतना है, साइन क्यूब एक्स गुना कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यह इस रूप का है, इस रूप का है, और साइन का पावर यहां जो है 3 है, जो कि एक ऑड नंबर है। तो साइन का पावर अगर ऑड रहेगा तब आप सब्स्टिट्यूट करना cos x को z मानना। ऐसा क्यों करते हैं? अगर आप cos को मानोगे, देखो इसमें सबसे पहले इसको i मान लेते हैं, इसको 1 मानते हैं फिलहाल के लिए, या फिर अभी रहने देते हैं। साइन का पावर ऑड है, हम क्या बोले कि cos को मानना, साइन का पावर ऑड रहेगा तब cos को मानना। अगर आप cos को मानोगे, देखो अगर आप cos को मानोगे, cos x को कुछ मानोगे t, और डिफरेंशिएट करोगे, दोनों ओर अवकलित करोगे, तो cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx बराबर dt, इतना होगा। डिफरेंशिएट दोनों ओर करने पर, अवकलित करने पर इतना ही होगा। मतलब dx के साथ आपको क्या चाहिए, साइन x चाहिए। तो आप क्या करो, इस dx के साथ एक साइन x लगा लो। कहां से लगाना है, बस इससे एक छीन लेना है। तो इसका एक साइन x उधर दे दो, साइन dx में दे दो। क्यों दिए? क्योंकि हम cos x को मानेंगे t, और उसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तब माइनस साइन एक्स dx, यानी कि dx के साथ साइन x हमको चाहिए होगा। इसीलिए हम पहले ही दे दिए, साइन क्यूब x से एक साइन ले लिए और dx के साथ लगा दिए। लेकिन अब इसके पास कितना बच गया था, 2 बच गया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो 2 बन जाने के बाद, पावर जब 2 बन गया साइन स्क्वायर का, तब इसको कॉस में बदलना आसान है। साइन स्क्वायर को अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां एज इट इज साइन एक्स डीएक्स। तब आप क्या देखते हो कि साइन पर पावर अगर ऑड रहेगा, तब आप मानोगे किसको, कॉस को। कॉस को जब मानोगे तो फिर dx के साथ आपको क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो साइन का पावर ऑड रहेगा और dx के साथ एक साइन चाहिए, तो इससे एक साइन जैसे ही दे दोगे तो इसका पावर जो है साइन का 2 हो जाएगा। अब पावर जब 2 हो जाएगा, इवन हो जाएगा, तब उसको कॉस में बदलना आसान है। यही कारण है कि साइन का पावर ऑड जब रहता है तब हम कॉस वाले को मानते हैं। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई, तब आप वीडियो को पीछे करके दोबारा सुन लो इस बात को। तब भी नहीं समझ में आए, तब फिर आप इस बात को याद कर लो कि अगर इंटीग्रेंड इस प्रकार का होगा, तब साइन का पावर अगर ऑड रहेगा तो cos x को कुछ मानना, cos का पावर अगर ऑड रहेगा तो साइन x को मानना।
और दोनों में से पावर दोनों का अगर ऑड रहेगा तो किसी को भी मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अच्छा यही होगा कि जिसका पावर ज्यादा होगा उसी चीज को मानना, कैलकुलेशन कम होगा। अब सवाल जब उस पर आएगा तब हम बताएंगे, अभी हम सिर्फ इसी सवाल को लेकर चल रहे हैं। यहां पर हम देखें कि साइन का पावर ऑड है, इसीलिए मेरा इंटेंशन था cos x को मानना। cos x को जब मानोगे और दोनों डिफरेंशिएट करोगे तो dx के साथ sin x था, इसीलिए इसमें सबसे पहले आप sin x दे ही दो dx को, तब 3 sin x बच जाएगा 2 sin x, तो साइन स्क्वायर गुना कॉस स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर को हम कॉस में बदल दिए हैं, अब इसको आप 1 मानना और सब्स्टिट्यूशन लगाना। तो इसके बाद आप क्या लिखोगे, हम यहां लिख दिए कि आप क्या करोगे, या फिर यहीं लिख देते हैं, चलो अब क्या करोगे, माना। अब मानो, माना किसको मानना है, कॉस वाले को, कॉस वाले को मानोगे तब तो dx के साथ sin x होगा, तब माना cos x इक्वल टू टी। दोनों ओर अवकलित करने पर, दोनों ओर अवकलित करने पर cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स dx और t का होगा dt। इस जिस चीज को माने हो उसको अंडरलाइन से घेर दो, उसको घेर दो। उसके बाद आप पुनः चलो समीकरण 1 से, तो यहां लिख देते हैं। अब समीकरण 1 से या 1 में dx का और t का मान रखने पर जो भी बोलो, तो i क्या होगा, इसके बाद यहां i क्या होगा, तो i होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, लेकिन कॉस को तो हम t मान चुके हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर x यानी कि टी स्क्वायर इंटू, अब यहाँ है साइन एक्स डी एक्स। अब जरा यहां से देख के बताओ तो साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू डी टी है, तो साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस डी टी होगा, बिल्कुल होगा। तो माइनस डी टी यहां लिख दिया जाए। अब बताओ इस माइनस का गुना तुम इसमें कर लो, तो गुना करोगे तो माइनस का गुना जब करोगे ये अंदर में तो टी स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है माइनस से गुना होने पर, पता ही है, और नहीं तो बारी बारी से गुना कर लो, टी स्क्वायर यहाँ डी टी। अब गुना करो, इसका गुना इससे करोगे, टी स्क्वायर का गुना टी स्क्वायर से टी पे पावर 4 हो जाएगा, और 1 का गुना टी स्क्वायर से करोगे तो टी पे पावर 2 डी टी। अब इंटीग्रेट कर लो अलग अलग, टी पे पावर 4 का टी पे पावर 5/5 इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब आप टी जिसको माने हो वापिस से उसको रख दो, किसको माने थे, cos x को, तो रख दिया जाए cos टू दी पावर 5x/5 माइनस cos पे पावर 3x/3 प्लस सी, और यही इस सवाल का आंसर होगा। आपको याद क्या रखना है कि इस टाइप का कोई भी सवाल हो, साइन पे पावर mx गुने cos पे पावर nx, तो जिसका पावर ऑड रहेगा दूसरे वाले को मानना, उसको मत मानना। दूसरा सवाल क्या है, सबसे पहले i मान लेते हैं। यहां है साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस 1। इस सवाल को आप 2 तरीके से बना सकते हो, एक तो है ट्रांसफॉर्मेशन तरीका और दूसरा तरीका सब्स्टिट्यूशन। तब पहले इस सवाल को हम सब्स्टिट्यूशन से बना के आप लोगों को दिखा देते हैं। आप क्या करो, इस x प्लस 1 को कुछ मान लो, एज्यूम कर लो। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना x प्लस 1 इक्वल टू टी। x प्लस 1 को अगर t मानोगे और दोनों और अगर डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट क्यों करना है, क्योंकि यह साइन t में बदल जाएगा, तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, तब इस dx को भी dt में बदलने पड़ेगा। तो x प्लस a को हम t मान लिए और दोनों और डिफ्रेंशिएट करोगे तो x का डिफ्रेंशिएशन dx और t का डिफ्रेंशिएशन dt। अब इस वैल्यू को आप जाके समीकरण 1 में रख दो, तो लिखते हैं समीकरण 1 में x प्लस ए और dx का मान रखने पर, या फिर x और dx का मान रखने पर, उतना हम करते नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं समीकरण 1 से i इक्वल टू साइन एक्स है, साइन x लिखोगे क्या, नहीं पूरे को t में बदलना है, तब बोलो x प्लस ए का वैल्यू है t, तो यहां से x का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे प्लस ए साहब उधर माइनस ए में चला जाएगा और x का वैल्यू t माइनस ए हो जाएगा, तो साइन x के जगह पे आपको यही रखना है t के रूप में, साइन t माइनस ए, x के जगह पे t माइनस ए, t के रूप में बदल दिए साइन
अब इस x प्लस ए को हम t मान चुके हैं तो रख दो साइन t। और अब बताओ x प्लस ए को t माने थे तो dx का वैल्यू आ गया था dt। तब बताओ इस dx को क्या रखोगे dt। अब इसका फॉर्मूला आपको पता ही है कि साइन a माइनस बी का फॉर्मूला। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तब बस यही फॉर्मूला आपको रखना है यहाँ। साइन ए के जगह पे t है इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए के जगह पे t है इंटू कॉस बी और b के जगह पे देखो a है बाई साइन t dt इंटीग्रेशन का साइन। अब अलग अलग कर दो, इतना बटा पूरा साइन t माइनस ऑफ इतना बाई पूरा। तो करोगे तो साइन टी कॉस ए का भाग जब साइन टी से करोगे तो साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा और कॉस ए बच जाएगा। यहां क्या बचेगा? कॉस टी कॉस ए को जब भाग दोगे साइन टी से तो कॉस टी बाई साइन टी हो जाएगा कॉट टी। और यहां एक कांस्टेंट एक है कॉस ए का होल dx dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। कॉस ए एक कांस्टेंट है, अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन चलो दे दो। कॉस ए dt यहां हो गया माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फिर है कॉस टी कॉस ए dt। इसके बाद आप क्या करोगे? तो ये देखो कांस्टेंट है, कॉस ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट आ जाता है इंटीग्रेशन साइन के बाहर और बचेगा dt माइनस यहां देखो कॉस ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस कॉट टी dt। अब इंटीग्रेशन कर दो, यहां कर देते हैं क्या होगा? कॉस ए dt का t कॉस ए गुना टी फिर है माइनस कॉस ए कॉट टी का इंटीग्रेशन। अभी पढ़े थे कि कॉट टी का कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ साइन एक्स, इतना ही होता है। तो आप बताओ कॉट टी का क्या लिखोगे? कॉट टी का आप लिखोगे लॉग ऑफ मोड साइन टी अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब आप क्या करो, इस t का वैल्यू जो माने थे, क्या माने थे? t x प्लस ए, यही आप रख दो। तो रखोगे तो कॉस ए और t के जगह पे रखोगे x प्लस ए। तो x प्लस ए ऐसा हम कर रहे हैं, आगे रख देते हैं x प्लस ए, ऐसे कर देते हैं x प्लस ए गुना कॉस ए, ऐसे कर देते हैं। t का वैल्यू रख दिए माइनस कॉस ए अब लॉग ऑफ साइन टी। तो साइन टी के जगह क्या रखोगे? x प्लस ए प्लस सी। यही हमारा आंसर होगा इस सवाल का। तीसरा सवाल आपका है 1/1 प्लस tan x dx इतना। इसे सबसे पहले हम आई मान लेते हैं। आप क्या इसे ऐसे लिख सकते हो क्या? 1/1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स dx। अब यहां आप भिन्न का जोड़ कर दो, भिन्न का जोड़ करोगे तो क्या होगा? एलसीएम कॉस एक्स और कॉस एक्स फिर ऊपर चला जाएगा। तो कॉस एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। अब आपको ध्यान क्या रखना है? आपको एक रूल याद रखना है। अब आपको ध्यान क्या रखना है? अब आपको इस प्रकार का चीज जब रहे ट्रिग्नोमेट्रिक, तब ध्यान क्या रखना है, जरा सुनना गौर से। जब भी इस टाइप का चीज कुछ दिखे तब आप क्या करना है, इस न्यूमरेटर वाले को यानी कि cos x को नीचे का फंक्शन जो है cos x प्लस साइन एक्स वो और उसका डेरिवेटिव इसी के मिलाकर लिखना, इसी के मदद से लिखना cos x को। तो आप सबसे पहले क्या सोचो, अब जो बात बता रहे हैं जब थोड़ी देर के बाद हम कर देंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप क्या देखो cos x प्लस साइन एक्स है और cos x प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, जरा सोचना, रफ में सोचना। रफ में हम क्या सोच रहे हैं? रफ में हम क्या सोच रहे हैं कि cos x प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, इसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या होगा। cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का होगा cos x, इतना होगा। यानी कि कितना हो गया? cos x माइनस साइन एक्स।
cos x माइनस साइन, इतना आ गया। तो इस फंक्शन का cos x प्लस साइन x का डेरिवेटिव जो है वो cos x माइनस साइन x। अब क्या आपको सोचना है कि इस न्यूमरेटर वाले को यानी कि cos x को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंशियल कोफिशिएंट के रूप में लिख देना है, यानी कि cos x प्लस साइन x और cos x माइनस साइन x दोनों का हेल्प लेके आप cos x को लिखना। तब बताओ क्या इस चीज को थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर सकते हो, क्या चेंजेस ला सकते हो? cos x को ऐसे लिख दें cos x प्लस साइन x, इतना कर दिए। अच्छा जरूरत है cos x का, ये तो नीचे वाला फंक्शन अभी लिखे हैं, अभी नीचे का डेरिवेटिव क्या था? cos x प्लस साइन x का डेरिवेटिव क्या था? cos x माइनस साइन x। तो cos x माइनस साइन x भी हम लिख दिए, चलो लिख दिए, नीचे का फंक्शन लिख दिए, उसी का डेरिवेटिव भी लिख दिए। अब बोलो इसमें क्या कर दिया जाए कि cos x बच जाए और साइन वाला चीज गायब हो जाए? तो आप बोलोगे कि इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो साइन x प्लस में साइन x माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा और cos x प्लस cos x 2 cos x हो जाएगा। तब दो तो कांस्टेंट है, लेकिन यहां cos x है वहां 2 cos x है। तो आप ऐसा करो, मेंटेन रखने के लिए बाहर 1/2 से गुना कर दो, ऊपर 2 cos x और बाहर में 1/2 होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये cos x बच जाएगा। वापिस से सुन लेना, इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन अगर इंटीग्रेंड ऐसा हो साइन कॉस में मिला के, तो आप ध्यान क्या रखना कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की और डिनोमिनेटर के डिफरेंशियल कोफिशिएंट के मदद से लिखना। अब बटा में क्या है? बटा में आपका है cos x प्लस साइन x, यही है dx। अब आप अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दो, इतना बाई इतना करो, इतना बटा इतना करने पर बचेगा क्या? 1 बनेगा, 1 बनेगा बिल्कुल। और क्या बचेगा? इतना बाई इतना जब करोगे तब बचेगा cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx, इतना होगा। अब आप क्या करो, इंटीग्रेशन अलग अलग करो, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो। तो करोगे तो क्या होगा, यहां लिख देते हैं बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, अच्छा बड़ा वाला ब्रैकेट देते हैं, इंटीग्रेशन 1 करोगे, 1 का इंटीग्रेशन करोगे 1 का, फिर किसका करोगे? फिर इंटीग्रेशन करोगे cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx। तो जरा एक चीज जरा गौर से देखो, इसका इंटीग्रेशन तो हम निकाल पाएंगे, चलो लिख देते हैं। इसका क्या करोगे? इसको लोगे 1/2 और 1 का इंटीग्रेशन होता है x। अब इस पर जरा गौर किया जाए, अगर आप इसको नीचे वाले फंक्शन को t मानोगे, t, तो ऊपर वाला चीज जो है वो नीचे का डेरिवेटिव ही तो है, अभी तो रफ में किए थे, यानी कि ऊपर वाला पूरा मिलके cos x माइनस साइन x और dx मिलकर dt में बदल जाएगा। तो ऊपर रहेगा dt और नीचे रहेगा t, ऊपर रहेगा dt और नीचे रहेगा t, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? log ऑफ t, बिल्कुल आएगा log ऑफ मोड t, और फिर t का वैल्यू आप रख देना तो log ऑफ cos x प्लस साइन x आ जाएगा, इतना आ जाएगा। याद कर लो, अगर नीचे वाला जो चीज है उसी का डेरिवेटिव हूबहू अगर ऊपर है तो उसका इंटीग्रल वैल्यू होता है log ऑफ नीचे का फंक्शन, यानी कि log ऑफ cos x प्लस साइन x। आप अगर डिटेल करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं भी करोगे इसी रूप में छोड़ दोगे तब भी सवाल सही है, बनाया हुआ सही है, यही आंसर होगा इस सवाल का। एग्जाम्पल के सवाल लेने के बाद हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन को लेंगे। बोर्ड पर आपके सामने हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और इसी प्रकार से 19 सवाल अभी लिखे हैं। इसके बाद और जितने सवाल हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आप सबसे पहले क्या करो कि इन सारे सवाल को खुद से बना लो। अगर आपसे बन जाता है तो वीडियो को आगे बढ़ाकर आप आगे के चीजों को देखो। अगर आपसे नहीं बन पाता है तब आप वीडियो में बने हुए रहो, आपको 100% समझ में आएगा। पहला सवाल क्या है? सवाल वही है इंटीग्रेट, समाकलित करें। इन सारे का इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला सवाल आपका है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी को इंटीग्रेट करना है, यानी कि वैल्यू निकालना है वैल्यू। तो सबसे पहले देखो ये फंक्शन किसका? x का, इसीलिए x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा और इस इंटीग्रल का वैल्यू हम i मान लेते हैं और i ही हमें ज्ञात करना है, निकालना है, i ही निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो? इसको 1 मान लो, इक्वेशन 1।
अब आप सोचो कि किस चीज को मानने पे सवाल बन जाएगा। अगर हम नीचे वाला 1 + x² पूरे को 1 + x² को अगर कुछ मान लें, 1 + x² को अगर कुछ मान लोगे t, तो देखो 1 + x² को t मानने पर डिफरेंशिएशन जब करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x² का डिफरेंशिएशन 2x dx, तो ऊपर बदल जाएगा dt में और नीचे होगा t, तो उसके बाद स्टैंडर्ड रूप में दिख जाएगा और हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि मान रहे हैं कि माना 1 + x² = t, जब t में बदल गया तो चीज अब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, dt में बदलना पड़ेगा। इसीलिए जो माने हो उसको क्या करते हो, दोनों ओर अवकलित करने पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऐसे लिखो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करने के बाद फिर क्या करोगे, समीकरण 1 में मान रखोगे, तो समीकरण 1 से i फिर क्या होगा, i क्या हो जाएगा, देखो दोनों अगर आप कलित करोगे डिफरेंशिएट करोगे तो बताओ x का डिफरेंशिएशन 0, 1 का 0 और x² का 2x, x का dx और t का dt। तब बोलो ये तो ऊपर क्या है 2x dx, यहाँ भी है 2x dx, तो उसको क्या लिखोगे dt/t। अब बताओ 1/t का इंटीग्रेशन, 1/t का क्या होता है log of mod t + c। अब t जिसको माने उसका वैल्यू रख दो, तो log of t का मतलब 1 + x² + c, यही इस सवाल का उत्तर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा है log x का होल स्क्वायर बाई x dx, यही वैल्यू निकालना है। इसको सबसे पहले आप क्या करो, i मान लो। अब सोचो किसको मानोगे, देखो dx के बटा में क्या है x, 1/x किसका डेरिवेटिव होता है, सोचो 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, log x का होता है। तो अगर हम log x को कुछ मान लें, अगर आप मानोगे कि माना log x = t मान लेते हैं, तो t मानोगे, इसीलिए डिफरेंशिएशन दोनों ओर करोगे तो log x का डेरिवेटिव 1/x और x का dx बराबर dt। तो देखो 1/x dx यहाँ है, देख लो इसमें है, तो आप क्या करोगे अब इसके बाद आप सब्स्टिट्यूट करोगे, रखोगे वैल्यू, तो समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से i का वैल्यू क्या होगा, तो i का वैल्यू जो होगा log x का होल स्क्वायर है, लेकिन log x को हम t माने हैं, तो t का स्क्वायर इंटू dx/x है, और dx/x का वैल्यू देखो dt है, तो ये dt हो जाएगा। अब t² का इंटीग्रेशन होगा t³ + c। अब कुछ मत करो, आप t का वैल्यू जो माने थे, देखो जो माने थे उसको रख दो, तो रख दिए t के जगह पे log x का होल क्यूब बाई 3 + c, यही आंसर होगा इस सवाल का। तीसरा सवाल है आपका 1/x + x log x, यही है, तो ये फंक्शन है x का, इसीलिए x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। अच्छा सबसे पहले अभी तो चीजें नहीं दिख रही हैं आपको, देखो नीचे x है और एक और चीज है प्लस में x log x, इन दोनों में x कॉमन होगा, तो x जब कॉमन ले लोगे तब बचेगा यहां से 1 और यहां से बचेगा log x dx। तो अब सोचो कि किस चीज को मानने पे सवाल बनेगा, देखो यहां 1/x dx है, फिर से वापिस दूसरे क्वेश्चन की तरह 1/x किसका डेरिवेटिव में होता है, log x में होता है, लेकिन अगर 1 + log x को अगर कुछ मान लो तो चीज ज्यादा आसान होगा। तो 1 + log x को आप z मान लो, 1 + log x को z मानोगे और डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 का 0, log x का 1/x और x का dx, तब बिल्कुल dx/x जो है वो dz में बदल जाएगा। और नीचे 1 + log x को आप z माने हो, z, तो अगले स्टेप में आप लिखोगे log of mod z और फिर z का वैल्यू रखोगे तो log of z का वैल्यू 1 + log x + c, यही इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 4 है sin x × sin cos x dx, यही है। अब इसमें आप सोचो कि यहां पर देखो, यहां पर क्या है, यहां पर देखो साइन का जो एंगल है वो cos x है, साइन का एंगल कोण है cos x, और cos x को अगर t मान लो, cos x को अगर t मान लो और आप अगर डिफरेंशिएशन करो तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x dx, और sin x dx देखो यहां इंटीग्रेंड में है भी, तो आप अगर इस चीज को मान लोगे, cos x को अगर कुछ मान लोगे तो सवाल बन जाएगा। तो आप क्या करो, मानो कि माना cos x, साइन के साथ जो एंगल है उसको मान रहे हैं, cos x = t,
तो दोनों ओर अवकलित जब करोगे, दोनों ओर अवकलित करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो cos x का होता है माइनस साइन x, x का होता है dx और t का dt। अब इस वैल्यू को जाके समीकरण 1 में रखोगे, तो समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, समीकरण 1 से बताओ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, i का वैल्यू, i का वैल्यू होगा साइन x dx। साइन एक्स डी एक्स मिल के क्या बनेगा, जरा देखो, माइनस डी टी हो जाएगा, माइनस डी टी। तो ये तो माइनस डी टी होगा, जिसको ब्रैकेट में रखो क्योंकि आगे उसके साथ गुना में है कुछ। क्या गुना में है, साइन ऑफ कॉस एक्स यानी कि साइन ऑफ टी। अब बताओ ये माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, साइन टी डी टी। और साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन टी डी टी का होगा माइनस ऑफ कॉस टी, पढ़े हो, प्लस सी। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, और कॉस टी, लेकिन टी तो माने हो कॉस, और 5 क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। तो इस सवाल को बनाने के लिए आप जरा ये सोचो कि अगर हम साइन ए एक्स प्लस बी को कुछ मान लें, साइन ए एक्स प्लस बी को अगर कुछ टी मान लें, तो उसका डेरिवेटिव जो होगा वो कॉस ए एक्स प्लस बी उसमें आएगा। तो आप क्या करो, इसको मान लो कि माना साइन ए एक्स प्लस बी को कुछ मान लेते हैं टी। तो दोनों ओर डिफरेंशिएट करोगे, जब दोनों ओर डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, साइन का होता है माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी, और फिर ए एक्स प्लस बी का, अच्छा साइन का होता है कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का चेन रूल से करोगे तो एक और ए आएगा, और एक्स का डी एक्स बराबर डी टी। तो आप क्या करो, देखो यहाँ कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स आया कि नहीं आया, ये आया, और है ये चीज। तो अब इस पूरे का वैल्यू आप क्या करो, वहां समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, तो समीकरण 1 से i का वैल्यू जो होगा वो होगा साइन ऑफ, अच्छा साइन ए एक्स प्लस बी को क्या माने हो, टी माने हो, तो इसको रखोगे टी, और कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स का वैल्यू यहां से निकालोगे तो क्या होगा, डी टी, और गुना में उधर जाकर भाग में होगा डी टी बाई ए। अब बताओ ये 1 बाई ए आ गया बाहर, और टी का फिर क्या करोगे, इंटीग्रेट। तक टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यही होगा। तो आप टी का वैल्यू अब रख दो। तो टी माने किसको थे, टी माने थे साइन ए एक्स प्लस बी। तो साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ऐसे ही लिखोगे, ऐसे, ठीक है, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी बाई 2a प्लस सी, यही इस सवाल का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटीग्रेट करना है रूट ओवर ए एक्स प्लस बी को। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जैसे रूट एक्स का अगर करना हो तो आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स टू दी पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस सी। तब बस इसी चीज का ख्याल रखना है। देखो यहाँ dx है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, लेकिन यहाँ रूट के अंदर x नहीं है। रूट के अंदर जो चीज है उसमें x से a मल्टीप्लाइड है, a मल्टीप्लाइड। तो आप इसी तरीके से कर लो, इंटीग्रेशन करने के बाद आप उस चीज से भाग देना जो x में मल्टीप्लाइड है, यानी कि a से। तो इसका करोगे तो होगा क्या, ax प्लस बी टू दी पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस सी, यही आंसर होगा। इसको दो को ऊपर कर लेना, या फिर आप इसको डिटेल भी बना सकते हो, ax प्लस बी को कुछ मान लेना, ax प्लस बी को t, और वैसे मान के आप खुद से बना लेना। देखिए इस 7वें सवाल को आप कैसे बनाओगे। 7वें सवाल को बनाने का 2 तरीका है, एक तो है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, दूसरा है सब्सटीट्यूशन मेथड। पहले हम सब्सटीट्यूशन मेथड से बताते हैं। तो रूट के अंदर वाला जो चीज है x प्लस 2, उसको आप कुछ मान लो, x प्लस 1 को कुछ मान लो। तो लेट x प्लस 1 इक्वल टू टी, टी माने हुए, और दोनों डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों और अगर डिफरेंशिएट करोगे तो x का डिफरेंशिएशन dx, 2 तो कांस्टेंट है 0, t का dt। अब इस वैल्यू को आप समीकरण 1 में इक्वेशन 1 में रख दो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से i का वैल्यू क्या होगा, तो i का वैल्यू देखो, ये तो रूट के अंदर जो चीज है, रूट के अंदर जो चीज है उसे हम t मान चुके हैं, तो ये रूट t हो जाएगा। लेकिन आगे एक x भी है, और x को भी t के रूप में बदलना है यहां से। तब बताओ x को क्या लिख सकते हो, x को लिख सकते हो +2, उधर जाकर -2 हो जाएगा, t -2 हो जाएगा, t -2 गुना में है रूट t। और dx के जगह पे क्या रखोगे, देखो यहाँ dx के जगह पे dt। अब आप क्या करो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, इस रूट t का गुना t से करो तो t रूट t हो जाएगा, और 2 का गुना इस रूट t से करोगे तब -2 रूट t होगा, और dt। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो तो, लेकिन t गुना रूट t क्या होगा, t गुना रूट t का मतलब होता है t पर पावर 1 गुना t पर पावर हाफ। देखो रूट t को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या,
तो अगले स्टेप में टी पर पावर दोनों ऐड होगा तो 3/2 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो टी पर पावर 3/2 माइनस 2 रूट टी को आप रहने दो या फिर ऐसे लिख दो, ऐसे dt। अब आप इंटीग्रेट कर दो तो t का इंटीग्रेशन करोगे 3/2 पे पावर है तो 3/2 प्लस 1 करोगे तो 5/2 बटा में 5/2 आएगा तो 2 ऊपर आ जाएगा माइनस 2 टी पर पावर हाफ का इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के बाद 3/2 अब बटा में आएगा 3/2 तो 2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस c। अब यहां से होगा कितना, कॉमन ले लो आप चाहो तो कॉमन ले लो, दोनों में कॉमन कितना होगा यहां लिख देते हैं। दोनों में सबसे पहले तो 2 कॉमन होगा और 3/3/2 कॉमन होगा तो यहां से बचेगा 1/5 और एक बचेगा t। देख लो t पर पावर यहाँ 2.5 है जबकि यहाँ t पर 1.5 पावर है तो 1.5 पावर बाहर लिखोगे तो एक ही पावर और बचेगा। ठीक है, फिर माइनस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2/3 प्लस c। आप एलसीएम ले लो तो 2t, लेकिन t बोले किसको है, t बोले हैं x + 2 को। आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, यहाँ t का वैल्यू रख देना x + 2, लेकिन अगर कॉमन हो रहा है तो कॉमन आप लेके भी बता सकते हो। तो t का वैल्यू रख दो, t का वैल्यू है x + 2 पर पावर 3/2, ये तो ब्रैकेट के बाहर हुआ। अब यहाँ एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम होगा 15, यहाँ होगा 3 गुना t 3 × t, लेकिन t का वैल्यू हम रख रहे हैं x + 2 ब्रैकेट में, माइनस 5 दूनी 10 प्लस c। अब आप यहां डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा दो, ये 15 को कर लेते हैं बाहर और ये 3 का गुना x है 3x और 3 दूनी 6 और 6 में जब 10 घटेगा तो -4 प्लस c। यही इस सवाल का आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है x × √1 + 2x² का इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में। इस रूट के अंदर वाले चीज को पर आप गौर करना, इस रूट के अंदर वाला चीज 1 + 2x² को अगर कुछ आप मानोगे और उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 2x² करोगे तो 2 बाहर और x² का 2x, यानी कि 2x² का आएगा 4x और x का dx। तो यहां देखो x dx मौजूद है, तो आप क्या करना, इस चीज को मानना 1 + 2x² को आप मानोगे अगर t और दोनों अगर डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करोगे तो 1 का 0 अब 2x² का 4x और x का dx बराबर dt। तो यहां से बता दो x dx का वैल्यू नहीं निकलेगा क्या, तो x dx का वैल्यू निकलेगा dt/4 और यही चीज देखो ऊपर है भी x dx है भी। तो अब क्या करो, अब समीकरण 1 से चलो, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो 1 से चलोगे तो i का वैल्यू क्या होगा, i का वैल्यू होगा √1 + 2x²। लेकिन 1 + 2x² को आप क्या मान चुके हो, t माने हो तो √t। और x dx को क्या लिख सकते हो, x dx को आप लिख सकते हो dt/4। अब 1/4 आ जाएगा बाहर और √t का इंटीग्रेशन अभी पढ़े होगे 3 t पर पावर 3/2 बटा 3/2। तो बताओ 2 आ जाएगा कहाँ, ऊपर 2 आ जाएगा ऊपर और इस 4 को काट देगा तो नीचे 2 बचेगा, 2 × 3 6 होगा तो t पर पावर 3/2/6। अब कुछ मत करो, आप t का वैल्यू जो माने हो उसको रख दो, तो रखोगे तो कितना आएगा 1 + 2x² पे पावर 3/2/6 अब प्लस कांस्टेंट c। यही आंसर होगा, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 भी तो 8 ही जैसा है। देखो इस अंदर वाले चीज x² + x + 1 को कुछ मान लो, आप मानना किसको, x² + x + 1 को, इसको हम मान लेते हैं t। तो अगर t मानोगे तो डिफरेंशिएट करोगे तो दोनों डिफरेंशिएट करोगे तो x² का होगा 2x, x का होगा 1 और 1 तो कांस्टेंट है 0, x का फिर करोगे तो dx बराबर dt। तो क्या यह चीज है क्या dx के साथ में, dx के साथ में क्या यह चीज है, नहीं है, लेकिन इसी का मल्टीपल है। देखो इसका गुना अगर 2 से कर दो तो ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अगर हम बोलें कि इसका वैल्यू हो गया dt, तब बताओ इसका वैल्यू फिर क्या होगा, इसीलिए इसमें अगर 2 से गुना कर दोगे तो 2 × 2x + 1 dx का वैल्यू क्या होगा, तब आप बोलोगे 2 dt होगा। अब बताओ इसका इससे अंदर गुना करोगे तो आ जाएगा 4x + 2 dx बराबर हो गया 2 dt, इतना आ गया। तो आप क्या करो, अब आप समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर
तो समीकरण 1 से क्या होगा, आई इक्वल टू 4x प्लस 2 dx को क्या लिख सकते हो, 4x प्लस 2 dx को लिख सकते हो 2 dt, और ये रूट ओवर टी है, हो गया 2 आ गया बाहर, और रूट टी का इंटीग्रेशन 3 पे पावर टी पर पावर 3/2 और बटा में 3/2, ये 2 चला जाएगा ऊपर और 4 बना देगा, 4/3 और टी पर पावर 3/2, और टी माने थे किसको, टी माने थे x² प्लस x प्लस 1 पर पावर 3/2 प्लस c, यही आंसर होगा इस सवाल का सही। और किसी चीज को अगर मानोगे तो उसी का डेरिवेटिव वहां मौजूद होना चाहिए, जो अभी नहीं हमको दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आप इन दोनों में रूट एक्स कॉमन ले लोगे, रूट एक्स जब इन दोनों में कॉमन लोगे तो रूट एक्स में रूट एक्स से गुना करेंगे तो ये एक्स हो जाएगा, और रूट एक्स में 1 से गुना करेंगे तो ये रूट एक्स हो जाएगा dx। और अब सोचो कि आप किसको मानोगे तो सवाल बन जाएगा, ये रूट एक्स माइनस 1 को अगर कुछ t मान लो, अगर इसको मान लें कि रूट एक्स माइनस 1 को अगर t मान लें और दोनों और अगर डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स dx और t का dt। तब बोलो यहां से 1/dx के बटा में क्या रूट एक्स नहीं है, तो dx के बटा में रूट एक्स आ रहा है, तो यहां से आप dx बटा रूट एक्स का वैल्यू निकाल लो, तो dx बटा रूट एक्स का वैल्यू 2 गुना में इधर भाग में है, उधर जाके गुना में होगा 2 dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब आप क्या करो, वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वहां रखोगे तो आई का वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, आई का वैल्यू क्या होगा 1 रूट एक्स माइनस 1 को हम t माने तो t हो जाएगा, और dx बटा रूट t क्या होगा, देखो रूट एक्स, dx बटा रूट एक्स का वैल्यू क्या होगा 2 dt, तो यहां लिख दो 2 dt, 2 आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन साइन के बाहर, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मोड t प्लस c। अब क्या करो, आप t का वैल्यू रख दो, और t माने होगी इसको रूट एक्स माइनस 1 को, तो रूट एक्स माइनस 1 मोड में आएगा प्लस c, यही इस सवाल का उत्तर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को आप कैसे बना सकते हो, देखो x प्लस 4 है रूट के अंदर, तो इस x प्लस 4 को आप मान लेना t, x प्लस 4 को आप मान लोगे t, उसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन लगा के सवाल बना दोगे, जैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 बनाए थे। लेकिन इस सवाल को आप ऐसे भी बना सकते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड अपना सकते हो, यहां नीचे में जो है रूट के अंदर x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 पर सिर्फ गौर करना, और क्या इस न्यूमरेटर को आप x प्लस 4 के रूप में लिख सकते हो, क्या ट्रांसफॉर्म करके x प्लस 4 के रूप में लिख सकते हो, तो आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, x प्लस 4 लिख देंगे क्योंकि नीचे था x प्लस 4, और इसमें 4 घटा देंगे। आप न्यूमरेटर को इस x प्लस 4 के रूप में लिखना, ऐसे करना। एक तो तरीका सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे सवाल नंबर 4 बनाए, 7 बनाए, और नीचे जस का तस लिख दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर वाला जो चीज बना हुआ है जिसका फंक्शन है उसके रूप में लिख दिया, x प्लस 4 के रूप में लिख दिया dx, बिल्कुल ऐसा ही है, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा। अब आप अलग अलग कर दो, x प्लस 4 का भाग इससे देना, x प्लस 4 का भाग देना रूट ओवर x प्लस 4 से अलग इंटीग्रेशन, माइनस फिर हो गया ये 4 बाई रूट ओवर x प्लस 4 dx अलग कर दो। अब बताओ x प्लस 4 है, नीचे भी x प्लस 4 है, रूट में है, तो ये रूट टाइम्स बच जाएगा, ऊपर कट जाएगा ऐसे, ठीक है dx, माइनस ये 4 आ जाएगा देखो बाहर, अब बचेगा 1 बटा रूट ओवर x प्लस 4 dx। अब बताओ ये रूट का इंटीग्रेशन, यहां देखो x नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, x में कोफिशिएंट तो 1 ही है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसका कैसे करोगे इंटीग्रेशन, x प्लस 4 टू द पावर 3/2 बटा 3/2, तब बटा 3/2 करोगे तो कितना होगा 2/3 बन जाएगा। यहां देखो क्या है 4, 1/√x का इंटीग्रेशन याद करो, उसे करने के लिए 1/√x का क्या होता है 2√x, बोले थे कि एज ए फॉर्मूला याद कर लो, नहीं याद है तो अभी ही याद कर लो। तो 1/√x प्लस 4 का क्या होगा, इतना होगा 2 इंटू रूट ओवर x प्लस 4 प्लस c। अब इसको आप गुना कर लो, 4 दूनी 8, आप चाहो तो इन दोनों में कॉमन भी ले सकते हो, क्योंकि ये x प्लस 4 पे पावर हाफ है, हम इतना ही छोड़ रहे हैं, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखो सब्स्टिट्यूशन मानोगे किसको, तो देखो रेडिकल साइन किस में, पावर 1/3 किस में, x³ माइनस 1, तो x³ माइनस 1 में हमेशा याद रखना कि रूट के अंदर वाले चीज को या फिर रेडिकल साइन बोल दो, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट कुछ भी रहे, तो ये वास्तव में 1/3 है क्या, क्यूब रूट है,
तो रेडिकल साइन करनी चिन्ह के अंदर जो चीज रहेगा उसको मानने से सवालें बन जाती है, ऐसा मान के चलो। तो रूट के रेडिकल साइन ई पावर 1/3 है किस पर, एक्स क्यू माइनस 1 पे। तो एक्स क्यू माइनस 1 को आप मानो कुछ, तब मानते हैं लेट एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू टी। तो दोनों डिफ्रेंशिएट करोगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करोगे तो एक्स क्यूब का होगा 3x², एक्स का होगा dx और टी का dt। तो यहां से बता दो x² dx का वैल्यू क्या हो गया, dt/3 हो गया। अब इस वैल्यू को आप क्या करो, वहां जाके रख दो। तो वहां रखोगे तो देखो i का वैल्यू क्या होगा, यहाँ x³ माइनस 1 पे पावर 1/t, लेकिन x³ माइनस 1 को t माने हो तो t पर पावर तो 1/3 हो जाएगा। अब उसके अलावे देखो x पे पावर 5 है, x पे पावर 5 को आप कैसे लिख सकते हो, देखो x पे पावर 5 को ऐसे भी लिख सकते थे क्या, x³ इंटू x²। क्यों ऐसा लिखना, क्योंकि x³ माइनस 1 को माने हो तो dx के साथ हमको चाहिए क्या, x² चाहिए। तो इसको सबसे पहले आप क्या कर लो, इस रूप में लिख ही लो, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन लगाना। x³ माइनस 1 पे पावर 1/3 और हमको dx के साथ क्या चाहिए, dx के साथ चाहिए x²। क्यों चाहिए, क्योंकि इसको जब मानोगे t तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dx के साथ x² होगा, इसीलिए x पे पावर 5 से 2 को dx के साथ कर दिए और 3 पावर अलग रहने दिए ऐसे। और अब इसको एक मानना, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन लगाना। तो इसका वैल्यू तो हो गया t पर पावर 1/3। यहां है देखो x³ को भी t के रूप में लिखना यहां से। तो x³ को आप क्या लिख सकते हो, देखो माइनस में 1 उधर जाके प्लस में 1 हो जाएगा, तो t+1। ये पूरे चीज को ब्रैकेट में रखना, ये किसका वैल्यू है, x³ का वैल्यू है t के रूप में, और उसका गुना करना है t पे पावर 1/3 से, पूरे को ब्रैकेट में रखना। आगे x² dx, और x² dx का वैल्यू देखो यहाँ x² dx का वैल्यू dt/3 हो गया, इतना हो गया। अब आप क्या करो, t पर पावर 1/3 का गुना t से कर लो, t का मतलब t पर पावर 1 से। तो इसका गुना जब इससे करोगे तो पावर दोनों ऐड हो जाएगा, तो t पर पावर 4/3 हो जाएगा, प्लस t पर पावर 1/3 में t से 1 से गुना करोगे तो t पे पावर 1/3 होगा, इतना होगा dt। और ये बटा वाला जो 3 है उसको बाहर कर लो 1/3 बना के, तो यहां से हो गया 1/3। अब इसका इंटीग्रेशन आप करो t पे पावर 4/3 का, तो t पर पावर 1/3 का करोगे, 4/3 का करोगे तो t पर पावर 7/3 हो जाएगा। 4/3 में एक जोड़ोगे तो कितना होगा, 7/3। अब बटा में कितना आएगा, 7/3, यही आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद। यहां हो जाएगा t पर पावर 4/3/4/3। तब बोलो ये 3 आएगा कहाँ, 3 आएगा ऊपर, 3 यहां आ जाएगा 3, अब बटा 7 बनेगा ऐसे। यहाँ ये 3 कहाँ आएगा, ऊपर आ जाएगा, तो 3/4 बनेगा। अगले स्टेप में दोनों में 3 कॉमन होगा और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अब कुछ नहीं आपको करना है, t का वैल्यू रख लो या फिर पहले कॉमन ले लो। तो ये दोनों में देखो कॉमन कितना होगा, तो t पर पावर 4/3 कॉमन होगा। तो t पर पावर 4/3 कॉमन लोगे तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से आपका बच जाएगा t बचेगा। अरे इसमें इससे गुना करोगे तो t पे पावर 7/3 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ से कितना बचेगा, तो यहाँ से बचेगा 1। अब देखो इसके बटा में था 7 और इसके बटा में था 4। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लो, यहाँ कर देते हैं। तो इसके बाद t है, t का वैल्यू रख लो या फिर अभी रहने दो, अगले स्टेप में रख लेंगे। t पे पावर 4/3 इंटू एलसीएम लोगे तो 28, और 28 को कर लो बाहर ऐसे 28। तो 4 4t प्लस 7 प्लस c। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद t का वैल्यू आप रख दो। t का वैल्यू कितना रखना है, x³ माइनस 1। तो यहां रखोगे x³ माइनस 1 टू दी पावर 4/3/28 इंटू 4 इंटू टी। तो t के जब रखोगे x³ माइनस 1 और प्लस 7 प्लस c। अब इसको आप गुना कर लो, तो यहां से हो गया x³ माइनस 1/28, इसका होल पावर है 4/3। यहां है 4x³, 4 का गुना 1 से करोगे तो -4 और प्लस 7 आ जाएगा +3 प्लस c। यही आंसर हो गया इस सवाल का। x² dx। अच्छा dx के साथ है क्या, जरा गौर से देखो, x² है और x² किसका डिफरेंशिएशन करने पे आएगा, x³ का अगर कर दोगे तो आ जाएगा। और देखो x³ से बना हुआ फंक्शन नीचे देखो है 2 + 3x³। तो 2 + 3x³ को आप कुछ मानना z, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करना और उस तरीके से इस सवाल को बना लेना। बिल्कुल आप बना पाओगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं।
इस सवाल को बनाने में क्या करोगे, तो देखो dx के बटा में क्या है, x है, dx के बटा में x है, तो खुद सोचो log x को अगर कुछ z मान लो और उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dx बटा x आ जाएगा। उसके बाद आप सवाल को बना पाओगे, उम्मीद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में नीचे वाला चीज पूरा चीज को अगर z मान लोगे और उसका अगर डिफरेंशिएशन निकालोगे तो 9 का 0, -4 बाहर और x स्क्वायर का होगा 2x, मतलब उसमें x आएगा x dx, और देखो x dx ऊपर है भी, तब बिल्कुल आप नीचे वाले 9 - 4x स्क्वायर को z मान लेना। इस सवाल में 2 + 3x क्यूब को z मान लेना, इसमें log x को z मान लेना। और ये 3 सवाल आप लोगों के लिए हम छोड़ रहे हैं, जो उम्मीद करते हैं कि बना लोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को आप कैसे बनाओगे, तो देखो e का पावर कितना है 2x + 3, इसको आप z मान लो। z जब मानोगे, देखो इस सवाल में अगर z मानोगे, इसको सबसे पहले 1 मान लेते हैं, तो 2x + 3 को अगर आप z मानोगे, z और डिफरेंशिएट करोगे तो 2x का होगा 2dx और z का होगा dz। अब इस वैल्यू को आप कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में रखोगे। तो समीकरण 1 में जब रखोगे तो समीकरण 1 से क्या होगा, i = हो जाएगा e⁻z, और dx को क्या लिखोगे, देखो dx को यहां से क्या लिख सकते हो, dx को लिख सकते हो dz/2, तो यहां लिख सकते हो dz/2। अब बताओ 1/2 आ गया बाहर, और इंटीग्रेशन करोगे e⁻z dz का, तो क्या होगा 1/2 e⁻z + c। अब क्या करोगे e⁻z, लेकिन z का वैल्यू कितना था, z का वैल्यू था 2x + 3, इस वैल्यू को रख दो 2x + 3/2 + c, यही आंसर हो गया। इस सवाल को कैसे बनाओगे, तो देखो x स्क्वायर आ गया यहाँ e का पावर में, तो x स्क्वायर को आप z मान लेना। x स्क्वायर को अगर z मानोगे तो 2x dx dz होगा। देखो 2x dx हमको चाहिए, अभी है x dx, तो इस सवाल को डायरेक्ट कर देते हैं, अपने मन से हम 2x dx मान लेते हैं। तो अपने मन से क्यों, तो भाग में भी 1/2 कर दो। ऐसा हम क्यों किए हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट बनाएंगे इस सवाल को। x स्क्वायर को हम z मानेंगे तो ये ऊपर वाला z पूरा वैल्यू जो हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू ये dz में बदल जाएगा। तो अगले स्टेप में ये 1/2 ऊपर हो जाएगा dz और नीचे होगा e⁻z। डायरेक्ट कर दिए, हाँ बोलना है तो बोल दो कि जहां पर z जो है वह x स्क्वायर है। अगले स्टेप में बताओ क्या होगा, e⁻z नीचे है तो ऊपर आके e⁻z dz। अब बोलो ये 1/2 हो गया, देखो यहाँ dz है जबकि यहाँ z में -1 मल्टीप्लाइड है, तो इंटीग्रेशन जब करोगे तो क्या बोले थे कि जितना मल्टीप्लाइड रहेगा उतना से भाग देना, तो e⁻z कर दिए और z में मल्टीप्लाइड है -1, उससे भाग दे दो, तो आ गया कितना, आ गया माइनस ऊपर ले लो, -1/2 इंटू e पर पावर -z, यही लिख देते हैं e⁻z। लेकिन -z किसको बोले हैं, z किसको माने हैं, z माने x स्क्वायर को, देख लो x स्क्वायर को, तो यहां रख दो e⁻x², और यही इस सवाल का आंसर होगा। इस सवाल को आप कैसे बनाओगे, तो इस सवाल में आप tan इनवर्स x को कुछ मान लो z मानोगे तो e⁻z हो जाएगा, और dx बटा 1 + x² फिर dz में बदल जाएगा। आप डिटेल कर लेना, समझ में नहीं आया तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e⁻z + c। अब वैल्यू रख दो z का, तो z माने किसको, tan इनवर्स x + c, यही आंसर होगा इस सवाल का।